ईरान हुर्मुज स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ईरान की IRGC ने कई जहाजों को जब्त किया है, जिसमें एक जहाज भारत की तरफ आ रहा था। हुर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। वहीं हुर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने करीब करीब ठप कर रखा है और सैकड़ों हजारों जहाज उसके आसपास फंसे हुए हैं। वहीं कच्चे तेल और गैस के सबसे बड़े निर्यातक देश अब हुर्मुज स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच अक्सर होने वाले टकराव की वजह से हुर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है, ताकि तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखा जा सके। इसके जरिए कच्चे तेल को फारस की खाड़ी के बजाय सीधे लाल सागर के बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैराह बंदरगाह को बेहद आधुनिक तरीके से विकसित किया है, जो हुर्मुज स्ट्रेट के बाहर स्थित है, जिससे तेल टैंकरों को सीधे ओमान की खाड़ी में सुरक्षित प्रवेश मिल जाता है और टकराव का खतरा टल जाता है। वहीं ओमान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए नए स्टोरेज टर्मिनल और बड़ा शिपिंग हब बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं ईरान का पड़ोसी देश इराक भी तुर्की के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे वह समुद्री रास्तों में होने वाली इस तरह की दिक्कतों से बच सके। बता दें कि हुर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये पर्सियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है और खाड़ी देशों के लिए मुख्य निर्यात मार्ग का काम करता है। जंग शुरू होने से पहले तक हर रोज करीब 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से होकर गुजरता था, जो दुनिया की कुल तेल खपत का करीब 20% है। यानी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 5 बैरल तेल में से 1 बैरल हुर्मुज के रास्ते से गुजरता था। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE बड़े तेल उत्पादक देश हैं, जो अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ये तेल मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजारों तक पहुंचता है। ये समुद्री रास्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर तुरंत असर पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें काफी तेजी से बढ़ जाती हैं। इसीलिए इसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का लाइफलाइन कहा जाता है। इन नए रास्तों के निर्माण से न केवल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भारत और चीन जैसे बड़ी खरीदारों को भी तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के हो सकेगी। बता दें कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट और ईरान के तटीय इलाकों से अमेरिका अपनी नेवी को हटाए। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिससे खाड़ी के तेल उत्पादक देशों के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।